This is chapter 6, Housing We Need. The lesson name is Housing We Need. Everybody have house, all are having your house in which you live, in which you stay with your family. So everybody is having house. So because why we live in our house? Because everybody need house. सबको need होती है house की. So in this lesson today we will read about the types of houses. कौन कौन से houses होते हैं ये read करेंगे हम. Cleaning of a house, कैसे हम अपने house की cleaning करते हैं, and decorating a house. How should we decorate our house and how should we clean? ठीक है. So what the things we use in our house? Look at here the pictures. Some pictures are given here. You can see and you try to see and try to recognize कि आप ये pictures को कहाँ find करते हो अपनी अपनी homes में. Where do you find these things in your home? So first picture is of bucket. So bucket आपके house में कहाँ पर होती है? Of course it is in the bathroom. Bathroom में use होती है. And this is a sofa. So where you use sofa? Everybody knows in the drawing room. So we will write here the drawing room. Third picture is of bed. कहाँ पर होता है bed? Bedroom में होता है of course. You know that. And these utensils, ये जो बर्तन दिख रहे हैं, ये होते हैं हमारे homes में, kitchen में. And books कहाँ पर होती हैं? Study room में होती हैं. So we will write here study room. So these all are the pictures we can see in our homes. So you can write it afterwards, don't write now. Now we are starting the lesson. Everybody put your finger on your book and read with me loudly by switching off your voice, means mic. Chalo, start now. A place where we live is called a house. What is a house? If suppose the question is there कि house क्या होता है? What is a house? आप क्या बोलोगे? A place where we live. ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं, that is called house. So you will say a place where we live is called a house. We all need a house for the following reasons. Why we need house? क्यों हमें house की need होती है? So these reasons are there. First is our house provides us shelter and keeps us safe. क्यों रहते हैं हम अपने अपनी हाउस में? क्योंकि जो हाउस होता है वो हमको शेल्टर प्रोवाइड करता है और हमें सेफ रखता है. हम अपने हाउसेस में हम अपने आप को सेफ फील करते हैं ना. Number 2, it protects us from heat, cold, wind and rain. जब भी बहुत हीट होती है, बहुत गर्मी होती है या कोल्ड होती है या विंड चलती है और सपोज इट इज रेनिंग, तो आपका जो हाउस है वो आपको प्रोटेक्ट करता है. सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दीज थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. जो चोर होते हैं, थीव्स मीन सबको पता है चोर, उनसे भी हमको ये हमारा हाउस प्रोटेक्ट करता है. और किससे प्रोटेक्ट करता है? वाइल्ड एनिमल्स. जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं आपके घरों में अगर आप होते हो तो वाइल्ड एनिमल्स अंदर नहीं आ पाते हैं. सो वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है. सो दीज 3 रीजन यू रीड एंड कीप इट इन योर माइंड कि क्या क्या रीजंस होते हैं हमारे हाउस में रहने की. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाउसेज. ये तो आपने बहुत बार ईवीएस में लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, इन सेकंड क्लास में भी, फर्स्ट क्लास में भी आपने टाइप्स ऑफ हाउसेज पढ़े. आई थिंक एवरीबडी नोज द टाइप्स ऑफ हाउसेज. एनीबडी हैज रिमेंबर्ड? याद है आप लोगों को? रेज योर हैंड. यस, रेज योर हैंड. लेट मी सी किस किस को याद है हाउसेज कौन कौन से होते हैं. जल्दी से हैंड रेज करो. फिर से वही बच्चे आंसर करेंगे जो हमेशा करते हैं. सबको हैंड रेज करना है. सबने रीड किया है ना सेकंड क्लास में, सबने पढ़ा है हाउसेस कौन कौन से होते हैं. निर्वर्धन सिंह, डू यू नो टाइप्स ऑफ हाउसेस? यू डोंट नो हाउस कौन कौन से होते हैं? नहीं पता है. ओके. और किसी को पता है? Yes, Vanshul. Okay, Vanshul is raising the hands. Yes, Vanshul. Ma'am, house
hat. Yes. When house bought No, you don't know that means, huh? और किसको पता है houses, types of houses? Yes. Itarthi. Yes, Itarthi. bricks, cement, में रीड नहीं करना है, मैंने आपको ये नहीं बोला है कि बुक में रीड करो और मुझे बताओ। रीडिंग तो अभी मैम करवाएगी। आपने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा है, हाउसेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्लास में भी आता है टाइप्स ऑफ हाउसेस, सेकंड क्लास में भी हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ हाउसेस। यस यस देविना, विच टाइप ऑफ हाउसेस? flats, apartments, bungalow, cottage. ओके, सो टाइप्स ऑफ हाउसेज में मेनली हम रीड करते हैं कच्चा हाउस, पक्का हाउस। याद आया सबको? ये हमने रीड किया था फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। कच्चा हाउस होता है, पक्का हाउस होता है। कच्चा हाउसेज जो होते हैं वो विलेजेस में होते हैं, पक्का हाउस होते हैं सिटीज में होते हैं। उसके अलावा फ्लैट्स भी होते हैं, बिल्डिंग्स भी होती हैं, बंगलो भी होते हैं। ठीक है, सो नाउ रीड इट। अगर आप भूल गए हो तो फिर से रीड करते हैं हम। Houses made of bricks, cement, wood, steel and iron, they are called permanent or पक्का houses. ये होते हैं पक्का हाउसेस। कौन से होते हैं पक्का हाउसेस? दैट हाउसेस मेड ऑफ, जो किससे बने होते हैं? ब्रिक से, सीमेंट से, वुड से, स्टील से और आयरन से। इन सब से जो बने होते हैं हाउसेस वो होते हैं पक्का हाउसेस। दे आर मोस्टली बिल्ट इन टाउन्स एंड सिटीज। कहाँ पर होते हैं ये पक्का हाउसेस? टाउन्स में और सिटी में होते हैं। जैसे कि हम लोग जोधपुर सिटी में रहते हैं तो हम सबके जो हाउसेस हैं वो पक्का हाउस हैं। और वो किससे बने हुए हैं? दे आर मेड ऑफ, आप बोलेंगे ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, स्टील एंड आयरन। ओके, दीज आर पक्का हाउसेस। Come on the next page. In big cities, there are multi-story buildings which have many flats or apartments. जो बिग बिग सिटीज होती हैं वहां पर क्या होते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं और उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं या बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं। हमारी जोधपुर सिटी में भी आपने देखे होंगे फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स हैं, बट जो और भी बिग सिटीज होती हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो एक टाइप हो गया पक्का हाउस, एक हो गए फ्लैट्स अपार्टमेंट्स। नेक्स्ट देखो, बिग इंडिपेंडेंट हाउसेज नॉन एज बंगलोज। जो बहुत ही बड़े हाउसेज होते हैं, वेरी बिग इंडिपेंडेंट, दे आर कॉल्ड बंगलोज। दे कैन ऑल्सो बी सीन इन सिटीज, ये भी सिटीज में ही होते हैं जो बड़े बड़े बंगलोज होते हैं। नेक्स्ट इज पीपल इन हिली एरियाज लिव इन कॉटेजेस। जो हिली एरियाज होते हैं यानी कि जो पहाड़ों पर जो घर होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉटेजेस। ठीक है, which have slanted roofs so that snow or rain can slide off the roof easily. ऐसे जो हाउसेज होते हैं जो पहाड़ों पर, हिली एरियाज पर होते हैं, जिनको हम कॉटेजेस बोलते हैं, उनकी रूफ्स कैसी होती है? स्लैंटेड। स्लैंट यू अंडरस्टैंड, यानी जो स्लाइडिंग वाली रूफ होती है। I think the picture also is given here just below that. If you can see here. No, picture is not given here. बट ये जो कच्चा हाउस आपको दिख रहा है, जैसे इसकी जो ये स्लाइडिंगली स्लैंटिंगली रूफ है, ऐसी ही रूफ होती है कॉटेजेस की भी। इससे क्या होता है कि जो स्लाइडिंगली रूफ होने से जो भी रेन वाटर आता है वो इजीली फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विलेजेस पीपल बिल्ड हाउसेज फ्रॉम स्ट्रॉ, मड एंड बैम्बू। अब जो विलेजेस होते हैं वहां पर कैसे हाउसेज होते हैं? वहां पर इस टाइप के कच्चा हाउसेज होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। और ये किससे बने होते हैं?
They are made of straw, mud and bamboo. मड होती है मिट्टी और स्ट्रॉ होते हैं ये जो तिनके आपको दिख रहे हैं लकड़ी के छोटे छोटे से, ये होते हैं स्ट्रॉस। तो इनसे बने होते हैं ये विलेजेस वाले हाउस। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। तो ये कच्चा हाउसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हट, इन कच्चा हाउसेस को आप HUT हट भी बोलते हो। तो हमने कितने सारे टाइप्स देख लिए, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, कॉटेजेस, बंगलो, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स। So these types of houses are there. ओके अब इनके अलावा कुछ स्पेशल हाउसेस भी होते हैं। अब हम रीड करेंगे स्पेशल हाउसेस। ये कौन से होते हैं? नंबर 1, अ हाउस बोट। A houseboat floats on water. Have you seen houseboat any time? अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हो और आपने वहां पे देखी हो हाउस बोट, तो वो कैसी होती है? You can see the picture here. In this picture, the houseboat is given in number 2. This is a houseboat. ये आपको दिख रही है बहुत बड़ी सी एक बिग बोट है जिसके ऊपर एक पूरा हाउस बना हुआ है। दिख रहा है सबको यहाँ पर इस पिक्चर में? पूरा हाउस बना हुआ है। तो जैसे जैसे ये बोट वाटर में फ्लो होती है, फ्लॉट होती है, चलती है, तो ये हाउस भी उसके ऊपर ही रहता है और चलता है, फ्लॉट होता है वाटर में। तो इसको हम हाउस बोट कहते हैं क्योंकि हाउस बोट के ऊपर बनी हाउस है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ कारावैन। अ कारावैन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। कारावैन की पिक्चर्स देखेंगे यहाँ पर सब। नंबर 1 फर्स्ट पिक्चर है ये क्या होती है? एक व्हीकल होता है, एक जिस टाइप की जो स्मॉल बस कह सकते हो आप, मिनी बस। इस मिनी बस के अंदर बाहर से देखने पर तो ये बस ही लगती है, बट इसके अंदर एक पूरा हाउस बना हुआ होता है जिसके अंदर बेड भी होता है, छोटा सा किचन भी होता है और हमारे नीड की सब चीजें होती है और एक स्मॉल बाथरूम भी होता है। तो एक पूरा मिनी हाउस होता है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं कारावैन। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर द स्पेशल हाउसेस। नेक्स्ट इज एन इग्लू। इग्लू तो सब बच्चों को पता होता है क्या होता है ना। इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो। जो स्नो से बना होता है, बर्फ से बना हुआ घर, उसको इग्लू बोलते हैं। देन दिस लास्ट पिक्चर यू कैन सी, दिस इज इग्लू। सबको पता है ये इग्लू है जो बर्फ से बना हुआ है, आइस से। ये कहाँ पर होता है? ऐसे घर कहाँ पर होते हैं? ऐसे घर होते हैं हिली एरियाज में, पहाड़ों पर जहाँ पर बहुत स्नोफॉल होती है, वहां पे ऐसे स्नो के हाउसेस बना करके पीपल उनके अंदर लिव करते हैं, उनके अंदर रहते हैं। ठीक है। नंबर 4, अ टेंट हाउस। टेंट हाउस इज मेड ऑफ अ शीट ऑफ कैनवास और नायलॉन। कैनवास की एक शीट होती है या नायलॉन की एक शीट होती है जिसका टेंट बना करके उसका हाउस बना देते हैं। इट इज ऑन दिस पिक्चर, दिस इज अ टेंट हाउस। ये जो आपको ऊपर इसकी रूफ दिख रही है जिसको आपको कपड़ा लग रहा है, बट इट इज अ कैनवास। ये कैनवास होता है, इसका इसी से ये पूरा क्या होता है, एक टेंट बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम टेंट हाउस। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉग हाउस। लॉग हाउस आर स्मॉल हाउसेज मेड ऑफ टिम्बर लॉग। जो टिम्बर से बने हुए स्मॉल हाउसेज होते हैं उनको हम लॉग हाउसेज कहते हैं। लॉग हाउसेज, दिस इज टिम्बर हाउसेज। टिम्बर से बने हुए ये छोटे छोटे से घर होते हैं जिनको हम लॉग हाउस बोलते हैं। ठीक है। लास्ट वन इज स्टिल्ट हाउसेज। स्टिल्ट हाउसेज built on wooden poles are found in places where it rains a lot, such as Assam and Meghalaya. आसाम एंड मेघालय 2 सिटीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेनिंग होती है, लॉट ऑफ रेन होती है, सारा दिन, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर आप कह सकते हो रेनिंग होती रहती है। तो जहां पर इतनी रेन होगी तो वहां के जो हाउसेज होते हैं वो रेन के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। हमारे हाउसेज की रूफ तो कैसी होती है, फ्लैट होती है, लेकिन वहां के जो हाउसेज होते हैं आसाम और मेघालय में जहां पर बहुत रेनिंग होती रहती है, वहां के हाउसेज की जो रूफ होती है वो स्टिल्ट होती है। स्टिल्ट मींस जिनकी ये होते हैं स्टिल्ट हाउसेस, जो जिनकी रूफ इस तरीके से होती है। और ये सारे हाउसेस किस पर खड़े हुए दिख रहे हैं आपको? बैम्बू पर। नीचे बैम्बू लगी हुई हैं, लकड़ियां, और इन लकड़ियों के ऊपर घर बनाया गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा रेनिंग होती है, नीचे सारा वाटर ही वाटर इकट्ठा हो जाता है। दैट्स व्हाई दीज हाउसेज आर
built on wooden poles. ये wooden के नीचे आपको poles दिख रहे हैं इसके अंदर, इसके ऊपर बनाया जाता है ये पूरा घर, ठीक है। So these are found in Assam and Meghalaya में ये ऐसे घर होते हैं जो पूरे पोल वुडन पोल के ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है। सो ये सारे स्पेशल हाउसेज हैं, नॉर्मल हाउसेज के अलावा ये हाउसेज भी होते हैं। हाँ, तो आज आपको बहुत सारे हाउसेस के बारे में पता चला है। अब मुझे कौन सारे हाउसेस के बारे में बताएंगे, सारे नेम्स बताने हैं। पहले नॉर्मली हाउस बताएंगे और फिर स्पेशल हाउसेस बताएंगे। चलो देखते हैं कौन कौन बच्चे हैंड रेस करते हैं, क्लास में कौन आंसर करते हैं बच्चे। लेट मी सी, क्योंकि मुझे बेस्ट स्टूडेंट भी तो सिलेक्ट करना है मंथ के लिए, है ना। सो दैट इज व्हाई आई विल सी हु इज रेजिंग द हैंड। यस, मोहम्मद मुकीद। यस मोहम्मद मुकीद, बताइए नेम ऑफ हाउसेस। Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, I have to houseboat, जल्दी जल्दी बोलना है। caravan, igloo, tent, log house, still house, स्टिल्ट हाउस बोलते हैं इसको, स्टिल्ट हाउस। tilt house, ओके, और ये तो सारे स्पेशल हाउसेस हो गए, आपने सारे स्पेशल हाउस बता दिए हैं। अब नॉर्मल हाउस कौन कौन से होते हैं? कच्चा house, यस। hut, गिव द आंसर फास्ट। ओके, और नहीं आ रहे हैं आपको? यस, मेहुल जहांगीर। यस मेहुल, आप बताएं। apartments, flats, bungalows, बंगलो नहीं होता है, बंगलो। कच्चा house, जो मैम ने आपको बोला बंगलो, वो कौन बोलेगा? अगर मैम आपको कोई करेक्ट कर रही है तो आपको उसे दोबारा बोलना होता है। and कच्चा houses. यस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट्स, बंगलो एंड कॉटेजेस ऑल्सो। कॉटेजेस बताया था ना मैंने, कौन से होते हैं कॉटेजेस? जो कॉटेजेस होते हैं जो हिली एरिया पे बने होते हैं और जिनकी रूफ स्लैंटेड होती है, they are called cottages. So there are so many types of houses we have read. Okay, chalo, come on the next page. Time to answer. Circle the correct word. Number 1, multi-story building. मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग के सामने दो स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, आपको बतानी है करेक्ट कौन सी है, बंगलो या अपार्टमेंट। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनको हम बंगलो बोलते हैं? नो, दे आर कॉल्ड अपार्टमेंट। सो यू जस्ट सर्कल ऑन द अपार्टमेंट्स। नेक्स्ट, नंबर 2, हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। ऐसे कौन से हाउस होते हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, चलते हैं वाटर में? हाउस बोट या caravan? Correct answer is houseboat. So you circle on the houseboat. Number 3, house made of ice. जो ice से बने हाउस होते हैं वो कौन से होते हैं? Igloo या tent house? Which is correct? Igloo. So you circle on the igloo. Number 4, house made of timber log. जो timber log से बने होते हैं वो कौन से हाउस होते हैं? Log house होते हैं। चलो, come on the next line. Put your finger. क्लीनिंग ऑफ अ हाउस। हाउस की क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए? ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शुड वर्क टुगेदर टू कीप द हाउस क्लीन, नीट एंड टाइडी। फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं उन सबको हाउस की क्लीनिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी मम्मी का ही काम है क्लीनिंग करने का। नो, every member should clean and every member should help each other to clean our house. Okay, we can keep our house clean in the following ways. अब कैसे आप क्लीन कर सकते हो?
Number 1, sweep or mop the floor every day. स्वीप मीन्स होता है, देख लो जो स्पेलिंग्स आ रही हैं उनका मीनिंग भी आपको आना चाहिए। स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना और मॉप मीन्स होता है पोछा लगाना। सो झाड़ू एंड पोछा, स्वीप एंड मॉप द फ्लोर यू शुड डू एवरी डे। लेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट एंटर द हाउस। अपनी विंडोज को ओपन रखना चाहिए और प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर का मतलब है बहुत सारी फ्रेश एयर आनी चाहिए और सनलाइट भी आनी चाहिए आपके हाउस में। दिस कैन बी डन बाय ओपनिंग द विंडोज एवरी डे। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपनी हाउसेस की विंडोज को ओपन करना चाहिए, ठीक है। Number 3, fix a wire net on doors and windows to keep flies and other insects away. जो भी फ्लाइज होती हैं, दैट मीन्स जो भी मक्खियां जिसको बोलते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं मॉस्किटोज लाइक, वो आपके घर में नहीं आए, इसके लिए हमको क्या करना है, वायर नेट लगा के रखना चाहिए डोर्स और विंडोज पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूज। कोई भी तो उसको फिर से उसके प्लेस पे वापस रख देना चाहिए, नहीं कि हम यहाँ वहां रख दें और मम्मी अपने आप उठा लेगी, नहीं, सब बच्चों को अपनी चीजों को प्रॉपर प्लेस पे रखना ताकि आपका हाउस नीट और क्लीन लगे, ओके। नेक्स्ट इज रिमूव कॉबवेब्स फ्रॉम द हाउस वंस अ वीक। कॉबवेब्स क्या होते हैं, डू यू नो दैट? कॉबवेब्स होते हैं जो स्पाइडर जो वेब्स बना लेती है घर पर कहीं कहीं, जो मकड़ी के जाले जिसको हम बोलते हैं वो बना लेती है, तो हमें उसे वंस इन अ वीक क्लीन करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। नेक्स्ट इज डिस्पोज ऑफ गार्बेज एवरी डे। थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन डस्टबिन। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। एंड कीप 2 डस्टबिन। कितने डस्टबिन रखने चाहिए हमको? 2। One for waste like vegetable peel and dried leaves, and the second for waste like glass and plastic bags. जो भी ग्लास वाला कुछ भी कचरा होता है उसको एक दूसरे बैग में डालना चाहिए, वेजिटेबल पील और ड्राइड लीव्स को दूसरे डस्टबिन में डालना चाहिए, तो 2 डस्टबिन हमको रखने चाहिए, ओके। Last is bathroom must be washed and cleaned daily. It must be kept dry. Same as हमको bathroom की भी cleaning daily करनी चाहिए। चलो come on the next page. Decorating a house. अब decorate कैसे करना है? Cleaning तो हमने कर ली। People decorate their house in different ways. Decoration adds beauty to a house. This can be done in different creative ways as given below. आज सब अपने घर को डेकोरेट और क्लीन करेंगे, ठीक है। कैसे करना है? Some people use handicrafts of different colors to decorate their houses. क्या यूज करते हैं कुछ लोग? हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई कुछ चीजें होती हैं उनसे डेकोरेट करते हैं। Some draw beautiful patterns on doors and windows. कुछ लोग कैसे डेकोरेट करते हैं? अपनी डोर्स और विंडो पे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाते हैं, है ना, अच्छे अच्छे डिजाइन्स बना देते हैं। Number 3, on special occasions and festivals, people decorate their houses with flowers, rangolis, colorful electric lights, कैंडल्स, पेंटिंग्स, दियास। फेस्टिवल पे तो ये सब लोग करते हैं ना, अपने घर को डेकोरेट करते हैं फ्लावर से, लाइटिंग से, रंगोली बनाते हैं, है ना, ये सब दियास जलाते हैं, ऐसे डेकोरेट करते हैं। बट जब फेस्टिवल्स नहीं होते हैं तो भी हमको अपने हाउसेस को डेकोरेट और क्लीन करना चाहिए। समटाइम्स चिल्ड्रन क्या करते हैं, अच्छी अच्छी सी ड्राइंग और पेंटिंग बना करके भी अपने रूम्स को डेकोरेट करते हैं आप लोग भी। पार्थ लखानी करते हैं, मैंने पार्थ लखानी की बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स देखी है। पार्थ बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाता है। यस पार्थ, बनाते हो ना पेंटिंग आप? यस मैम। देखिए मैंने आपकी पेंटिंग